जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण जी के आज चंदन श्रृंगार दर्शन कीजिए। सबसे पहले श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। युग चाहे कोई भी रहा हो, लेकिन हर युग में मनुष्य ने अपना स्वयं का नुकसान अपने ही क्रोध और अहंकार के कारण किया है। क्रोध और अहंकार कब किस में आ जाए कोई नहीं जानता, लेकिन मनुष्य का स्वयं का कर्तव्य बनता है कि वह स्वयं को क्रोध और अहंकार से बचा के रखे। फिर चाहे वह साधारण आम इंसान हो या ऋषि मुनि तपस्वी हों, क्रोध की ज्वाला से कभी कोई बच नहीं पाया है। भारत के इतिहास में अनेकों ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने अपने पास ऐसी अलौकिक शक्तियाँ एकत्रित की हुई थी कि वे चाहे तो किसी को भी श्राप दे सकते थे और किसी को भी वरदान दे सकते थे। और ऋषि मुनि अपनी उन्हीं अलौकिक शक्तियों के कारण किसी को भी जब श्राप देते थे तो वह भस्म हो सकता था, और यदि किसी पर प्रसन्न हो जाते थे तो अपना वरदान देकर उनका जीवन खुशियों से भर देते थे। और यह सब उन्हें प्रसन्न करने और क्रोधित करने पर जुड़ा हुआ था। ऐसे ही एक महान महर्षि थे जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। ऋषि दुर्वासा को भगवान शिव का अवतार भी कहा जाता था, लेकिन जहाँ भगवान शिव भोलेनाथ को प्रसन्न करना सबसे आसान माना जाता है, वहीं ऋषि दुर्वासा को प्रसन्न करना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, भगवान शिव और ऋषि दुर्वासा में एक बात समान थी, वह यह कि दोनों के क्रोध की ज्वाला से बच पाना बहुत ही मुश्किल काम था। सिर्फ मुश्किल ही नहीं, असंभव। जी हाँ, लगभग असंभव था। जब कभी भी किसी के द्वारा किए गए काम ने या दुस्साहस ने उन्हें इस तरह से, इस कदर से क्रोधित कर दिया कि उन्हें अपना आपा ही खोना पड़ा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि क्रोध में हर बार सामने वाले को ही नुकसान उठाना पड़े। ऐसा कतई जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभार आपका क्रोध, आपका अहंकार आपके अपने स्वयं के लिए भी घातक साबित हो सकता है। और ऋषि दुर्वासा जी के साथ भी यही हुआ था, जब उनका खुद का क्रोध उनके स्वयं की जान के पीछे पड़ गया। इक्ष्वाकु वंश के राजा अम्बरीश विष्णु के परम भक्त होने के साथ साथ बेहद न्यायप्रिय शासक भी थे, और उनके शासनकाल में जो प्रजा थी वह बहुत ही खुशहाल और संपन्न जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके तप से भगवान श्री हरि विष्णु इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र का नियंत्रण राजा अम्बरीश के हाथों में सौंप दिया था। एक बार क्या हुआ कि एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखने का निर्णय किया, और यह व्रत इतना शक्तिशाली होता है कि इस व्रत के प्रभाव से देवेंद्र तक का सिंहासन हिल जाता है, और जिसके कारण देवी देवताओं को अपने आप प्रकट होकर व्यक्ति की इच्छा को पूरा करना पड़ता है, उन्हें मनचाहा वरदान देकर। जब राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखने का निर्णय लिया तो देवराज इंद्र ने राजा अम्बरीश का एकादशी का व्रत संपूर्ण ना हो जाए, संपन्न ना हो जाए, इस उद्देश्य से महर्षि दुर्वासा जी को राजा अम्बरीश के पास जाने के लिए कहा। और जैसे ही एकादशी का व्रत नियम अनुसार खोलने का समय नज़दीक आने लगा तो महर्षि दुर्वासा जी
राजा अम्बरीश के महल के द्वार पर पहुंच गए। ऋषि दुर्वासा ने अम्बरीश से कहा कि वह स्नान कर कर जल्दी ही अभी लौट रहे हैं। राजा अम्बरीश ने सम्मानपूर्वक महर्षि दुर्वासा जी का काफ़ी देर तक इंतजार किया, लेकिन एक लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी जब ऋषि दुर्वासा वापस नहीं आए और दूसरी तरफ व्रत खोलने का समय भी निकल रहा था, तो राजा अम्बरीश ने देवताओं का ध्यान करके उन्हें आहुति दी और कुछ भाग ऋषि दुर्वासा जी के लिए भी निकाल दिया। जब व्रत खोलने का समय बीत गया तब ऋषि दुर्वासा जी वापिस आए और राजा अम्बरीश की तरफ देखते ही उन्हें क्रोध आ गया, क्योंकि उन्होंने जब यह देखा कि उनकी अनुपस्थिति में राजा अम्बरीश ने व्रत खोल लिया। ऋषि दुर्वासा ने अपना अपमान समझा और उसी समय क्रोध में आकर कृत्या नाम की एक राक्षसी की रचना की और उस राक्षसी को राजा अम्बरीश के ऊपर आक्रमण करने का आदेश दिया। श्री हरि विष्णु ने प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र का नियंत्रण पहले ही राजा अम्बरीश के हाथों में सौंप रखा था, तो राजा अम्बरीश ने कृत्या नामक राक्षसी को जब अपने ऊपर आक्रमण करते हुए देखा तो सुदर्शन चक्र से उसी समय कृत्या नामक राक्षसी पे प्रहार किया, जिसके कारण राक्षसी उसी समय मारी गई। और कृत्या राक्षसी का वध करने के बाद सुदर्शन चक्र महर्षि दुर्वासा जी का भी पीछा करने लगे। जहाँ जहाँ ऋषि दुर्वासा जाते पीछे पीछे वहीं पर ही सुदर्शन चक्र पहुँच जाते। सुदर्शन चक्र से अपनी जान बचाते बचाते ऋषि दुर्वासा इंद्रदेव जी के पास पहुँच गए और जब इंद्रदेव ने अपने आप को अक्षम समझा तो उन्होंने ऋषि दुर्वासा जी को ब्रह्मा जी के पास जाने के लिए कहा और ऋषि दुर्वासा जी को भेज दिया ब्रह्मा जी के पास। लेकिन ब्रह्मा जी ने भी अपने आप को अक्षम समझा और ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शिव जी के पास जाने के लिए कहा, लेकिन भगवान शिव ने भी उन्हें भेज दिया श्री हरि विष्णु जी के पास और आखिरकार वे पहुंच गए भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास। भगवान श्री हरि विष्णु जी ने बताया कि सुदर्शन चक्र का नियंत्रण तो मेरे हाथों में नहीं है, उनका नियंत्रण तो राजा अम्बरीश के हाथों में है और इसीलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें समझाया और कहा कि आपको राजा अम्बरीश के पास ही जाना पड़ेगा और ऋषि दुर्वासा को भेज दिया राजा अम्बरीश के पास। और आखिरकार महर्षि दुर्वासा जी को वापिस अम्बरीश के द्वार पर लौटना पड़ा और अम्बरीश के आगे सम्मुख आकर कहा कि सुदर्शन चक्र को नियंत्रण में करें। सुदर्शन चक्र को रोकने के लिए ऋषि दुर्वासा ने अम्बरीश से कहा। राजा अम्बरीश ने महर्षि दुर्वासा जी की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और सुदर्शन चक्र को रोककर महर्षि दुर्वासा जी के प्राणों की रक्षा की। इसीलिए कभी भी मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए। स्वयं श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वक्त कभी एक समान नहीं रहता, कभी भी तराजू के दोनों पलड़े एक समान नहीं रह सकते। कर्मों के हिसाब से यह तराजू के पलड़े ऊपर और नीचे होते हैं। अगर आज समय बुरा है तो कल अच्छा भी जरूर होगा और जब अच्छा है तो बुरा भी जरूर आएगा। इसीलिए अपने वक्त पर इतना गुरूर नहीं करना चाहिए कि हम पर कभी बुरा वक्त नहीं आएगा। अगर हम अपने अच्छे समय में किसी के साथ अन्याय करते हैं या यह सोचकर कि आज हम सक्षम हैं और हम कभी अक्षम नहीं होंगे, तो यह जिंदगी की सबसे बड़ी भूल और सबसे घिनौना कार्य है।
क्योंकि मनुष्य अच्छे समय में क्रोध के कारण बुरा कर्म कर तो देता है, लेकिन जब तराजू अपना पलड़ा बदलता है, ऊपर नीचे होता है, तो वही भूतकाल में किया गया अपना ही क्रोध, अपना ही अहंकार मनुष्य को नष्ट कर देता है। जैसे ऋषि दुर्वासा के अपने ही क्रोध से, अपने ही अहंकार से उत्पन्न कृत्या नामक राक्षसी के कारण महर्षि दुर्वासा जी के अपने स्वयं के प्राण भी संकट में आ गए थे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य को अहंकार और क्रोध की ज्वाला से स्वयं को बचाना चाहिए और किसी अन्य की बातों में आकर अपनी जिंदगी को नरक नहीं बनाना चाहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, कमेंट्स करके ज़रूर बताया करिए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।